हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संतराम। आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध यानी कि खून का रिश्ता यानी कि टाइप नंबर 2 कोड तथा गणितीय संकेत पर आधारित प्रश्न। ये कैसे प्रश्न होते हैं, हमने इसका वीडियो एक अपलोड कर चुके हैं। टाइप नंबर 1 का। टाइप नंबर दूसरा इसके लिए है कि इसमें जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं शायद आपसे सबसे लग जाएंगे। देखिए दूसरे प्रकार वाले प्रश्न में क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर है, कैसे आपको दे देगा। पेपर में एक स्ट्रक्चर दिया होगा, इस तरीके से 2 प्रश्न दे देगा। अब उसे करना क्या है, स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, ये आपके सामने एक डायग्राम दिया है। क्या दिया है? डायग्राम दिया है। ये आपके सामने डायग्राम दे देगा। अब इसमें अर्थ क्या होता है, पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू की पत्नी है, ये क्या मतलब है। तो आपको कुछ ध्यान नहीं देना। जो यहाँ पे निशान दिया है प्लस, तो प्लस का संबंध बता रहा है पुत्र, यानी कि प्लस जो चिन्ह है ये पुत्र है, माइनस चिन्ह है ये पत्नी है। इन चिन्हों का ही संबंध वो रिलेशन का बता रहा है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है प्लस। प्लस का संबंध क्या है भैया, पुत्र। ऐसे साइड में लिख लेना है। माइनस का संबंध क्या है, पत्नी। पत्नी लिख लिया। गुणे का अर्थ क्या है, भाई। भाई लिख लिया। और भाग का अर्थ क्या है भैया, बहन। अब करना कुछ नहीं, फटाफट लगाना है। केवल इतना चीज सब में करना पड़ेगा आपको बस। अब लगाना क्या, यहाँ पे देखो एक प्रश्न दिया प्लस ए प्लस बी माइनस सी का अर्थ क्या होगा। अब इसको हल करेंगे। इसको जब हल करेंगे ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, इसको जब हल करेंगे तो उसके बाद में एक डायग्राम बनेगा, यानी कि एक रिलेशन वाला डायग्राम बनाएंगे। उस रिलेशन वाले डायग्राम में फिर उसके बाद रिश्ते सेट करेंगे तो देखेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। ए बी सी और ये डी ऑप्शन है। तो हमने आपसे बताया था कि ब्लड रिलेशन वाले में जो रिश्ते की वैल्यू थी, यानी कि कौन किस पीढ़ी में आता है, स्वयं की पीढ़ी में कौन से कैंडिडेट आते हैं, दूसरी पीढ़ी में कौन से आते हैं, आपसे तीसरी पीढ़ी में कौन से कैंडिडेट आते हैं, आपसे नीचे वाली एक पीढ़ी में कौन से व्यक्ति आते हैं, हमने बताया था। किताबों में भी पढ़ा हुआ है, देख लेना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। उसी बेस पे ये लगेंगे, ठीक है। मेरा मानना ये है कि अगर हम उन चीज़ों को ढंग से अगर रिवाइज कर लें दिमाग में तो इन चीज़ों को लगाने में आसानी रहेगी। चलिए देखते हैं कैसे। ए प्लस बी, अब यहाँ पे लगना क्या, यहाँ पे जो ये बंदा है इसके आगे ये निशान है, तो ये वाला कह रहा है इसका ये पद है, इसका ये रिश्ता है। तो प्लस का निशान क्या है, पुत्र। तो ए क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। अब पुत्र अगर यहाँ पे ए जो है ये पुत्र है, ठीक। और प्लस, प्लस का मतलब ये होता है प्लस से, प्लस का मतलब होता है मेल और माइनस का मतलब फीमेल, यानी कि प्लस कैंडिडेट को यदि प्लस प्लस से दर्शाएंगे पुरुष कैंडिडेट को और माइनस से दर्शाएंगे फीमेल कैंडिडेट को। यहाँ पर हमने पुत्र लिख भी दिया, प्लस का निशान भी लिख दिया। अब ये पुत्र है, किसका पुत्र है, बी का। बी जो है ये इसका पुत्र है। अब ये पुत्र तो यहाँ रहा, लेकिन ये वाली जो दूसरी वैल्यू है कहाँ आएगी, तो ये पता चला ये पुत्र है लेकिन इसका है, लेकिन ये वाला व्यक्ति कहाँ पर रहेगा, ये जरूरी है। पहले वाले को तो आप दर्शा दोगे, लेकिन उसके बाद जो दूसरा वाला होगा वो आपको ध्यान देना है वो कहाँ पर बैठा है। जब पुत्र है तो ये पिता होगा, दरअसल सी बात। तो ये कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर तक की बात तो आ गई, यहाँ पर आ गया बी का पुत्र ये है, ठीक। अब ये बी के साथ माइनस लगा है तो इसका पद क्या है, इसकी वैल्यू में, तो माइनस वाला देखते हैं पत्नी। तो ये क्या है भैया, पत्नी है। ये क्या है, पत्नी है। किसकी पत्नी है, अब पत्नी है सी की। अब ये सी की पत्नी है तो सी यहाँ पर आ गया, चाहे सीधा कर लो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि बराबर लेवल में बैठ जाएंगे। पति पत्नी से दो एक बराबर लेवल में बैठते हैं। अब सी की पत्नी है तो भैया सी की पत्नी है, हमने यहाँ पर बराबर लेवल में बिठा दिया। अब ये डायग्राम बन गया, यानी कि ये इसकी ये इसका ये पुत्र है, यानी कि ये इसका पति है, ये इसकी पत्नी, पत्नी का ये पुत्र, इन दोनों की ये माँ और इसका ये पिता, ठीक। बात क्लियर होगी। अब ये डायग्राम इस तरीके से बन गया। अब प्रश्न में पूछता है, देखिए कहता क्या है, तो पूछ रहा है इसका अर्थ क्या होगा। सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है, सी जो है ए का पिता कौन है, सी है। हाँ तो सही है, सी जो है ए का पिता है। प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी जो है ए का पिता है। उसने बोला क्या भैया ये डायग्राम सही है, उसने बोला सी जो है ए का पिता। ए का पिता कौन है, तो भैया सी है।
ठीक, सी जो है ए का पिता है। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई किस अर्थ है। अगर बोले सी ए का पुत्र है तो ए का पुत्र सी है, नहीं हो सकता। ए का पुत्र कैसे सी हो सकता, खुद सोचो। ए तेरा पुत्र सी है नहीं, सी का पुत्र ए है और सी जो है ए का पिता है। ए का पिता कौन है, तो ये सी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों को दिक्कत होती है कि सी ए का पिता, इसके साथ में का लगा हो उसके आगे कौन लगा के देख लो। ए का कौन है, ए का कौन है, तो सी पिता है। ठीक, ये बात समझ में आई। किस तरीके से भैया डायग्राम आते हैं और उससे बनाकर आपको लगाना होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला कहता है ए गुणे बी, ए गुणे बी भाग सी का अर्थ क्या है, तो सी का अर्थ क्या है, ए प्लस बी आपस में भाई है। ये तो बात की बात, पहले इसको हल करें। ए गुणे बी, ए और गुणे का अर्थ भाई। ए ये है भाई किसका, बी का। ठीक, ए भाई है, ये तो पता है कि ये भाई है, लेकिन ये सी का बहन का भाई हो सकता है, भाई का भाई हो सकता है, ये क्लियर नहीं, लेकिन ये जनरेशन बराबर बैठेगी। माइनस भाग का बहन, ये बहन है, ये बहन है किसकी, सी की। अभी क्लियर हो गया, आपस में भाई बहन है, आपस में क्या है, भाई बहन है, तो क्लियर हो गया। ठीक है, सी की बहन है। अब वो कह रहा है बताओ ए और बी आपस में भाई है, ए और बी आपस में भाई है, नहीं, ए और बी क्योंकि भाई बहन है, आपस में भाई हो ही नहीं सकते। ए और बी आपस में भाई है, नहीं। ए सी का पिता है, ए सी का पिता, ए सी का पिता भी नहीं। ए बी की बहन है, ए बी जो है ए की बहन है, बी जो है ए की बहन, हाँ ये हो सकता है। ए की बहन कौन सी है, बी। ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। ए और सी आपस में भाई बहन है, ए और सी आपस में भाई बहन नहीं है, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर ही नहीं है कि ये बहन है कि भाई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। ठीक है, तो इस टाइप के ये प्रश्न थे स्ट्रक्चर वाले। टाइप नंबर 2 क्लास तो हमने बता दिया है, और जो भी इसके बनते जाएंगे बनाएंगे, क्योंकि इस वक्त क्लास क्यों नहीं ले पा रहे हैं दोस्त, जानते हो। यहाँ पर देखो ये वो निकले हुए हैं, थोड़ा पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा हल्के से बरतोड़ टाइप निकले, तो चाप लगाने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। इस वक्त परेशान हूँ मैं, उधर से निकला तो इधर फंस गया कर, तो बोलने में दिक्कत हो रही, दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। इनको अभी दवाई वही लगाए, तो इसलिए हमने ये बना दिया है। ठीक है, आप इसे देख लेना, और कैसी क्लास रही जरूर बताना दोस्त। थोड़ा बहुत परेशानियाँ तो चलती रहती हैं, क्लासें चलेंगी भी जरूर। जय हिंद, जय भारत।